बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल ये है कि एक शख्स पे कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन उतनी रकम उसने किसी को बतौर कर्ज दी हुई है और उस रकम के बगैर उसकी कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। अगर उसके रकम पास हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। मिसाल के तौर पे ज़ैद ने अमर को 2 लाख रुपया उधार रमज़ानुल मुबारक में दिए और वादा मुहर्रमुल हराम में करार पाया। अब चूँकि मुहर्रमुल हराम से पहले ज़ुल्हिज्जा आ जाती है और इसमें कुर्बानी के अय्याम आते हैं और कुर्बानी वाजिब होती है, तो ऐसी सूरत में चूँकि वादा तो मुहर्रम का है और कुर्बानी के अय्याम जो है वो पहले आ जाते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर वो जो बतौर कर्ज दी हुई रकम अगर इसके पास होती है तो ऐसी सूरत में इस पर कुर्बानी वाजिब होती है। तो ऐसी सूरत में अब क्या उस पर कुर्बानी दी हुई रकम जो कर्ज है उस पर वाजिब होगी कि नहीं। याद रखिए, दीन इस्लाम फरमाते हैं अगर किसी को दी हुई रकम कर्ज में दी है तो ऐसी सूरत में ईद की अय्याम कुर्बानी के अय्याम आ गए हैं और उसने जो रकम दी है वो इतनी है कि जिससे कुर्बानी वाजिब होती हो, तो दीन इस्लाम फरमाता है कि अव्वल उस पर लाजिम यही है कि अगर गालिब गुमान है, पता है मांगूंगा दे देगा, तो उससे उतनी रकम मांगे जिससे ये कुर्बानी का जानवर खरीद सकता है और उसे कहे कि मुझे इतनी रकम दे दो ताकि मैं अपनी कुर्बानी अदा कर सकूं। जो बक़िया रकम रहेगी ये वो अपने वादे के ऊपर जो हमने किया है उसी पर तुम अदा कर देना। अगर उसे पता है कि मांगूंगा नहीं देगा, टाल मटोल करेगा और वादे ही पे देगा, तो ऐसी सूरत में उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी और मुहर्रमुल हराम में जब वो रकम वापस लेगा तो उस पर उस कुर्बानी की रकम का सदका करना भी लाजिम नहीं होगा, वो कुर्बानी उससे साकित हो जाएगी।